तो इस वीडियो में मैं आपको TFW की फ़ीस ब्रेकडाउन के बारे में बताऊंगा। जो WBJE दे के वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, जो TFW से एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको मैं भी एक TFW से एडमिशन लिया हूँ, मैं TFW का ही स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आप TFW से एडमिशन लेते हैं तो आपको कितनी फ़ीस पड़ने वाली है, ठीक है, आपका फ़ी ब्रेकडाउन कैसा दिखने में हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है। तो मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि TFW अगर एडमिशन लिए हो तुम्हारी फ़ीस कैसी है, कितनी पड़ती है, कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो ये वीडियो मैं वही कवर करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट से स्टार्ट करें। जब आप WBJE में कॉलेज सेलेक्ट करते हो तो आपको वेबसाइट में इनिशियली 8,000 की फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो 8,000 पे करके आप कॉलेज में जाते हो तो आपका रिमेनिंग एडमिशन फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो जो टोटल 8,000 प्लस जो एडमिशन फ़ीस थी वो मेरी पड़ी थी 27,950। और ये जो कागज़ आप सामने देख पा रहे हैं, ये जिस दिन मैं एडमिशन कराने गया था, ठीक है, 1 अगस्त था उस दिन, मुझे याद है, राउंड 1 का रिजल्ट आया था। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे पूरा कागज़ पे लिख कर दिया था कि देखो अगर तुम एडमिशन लेते हो तुम्हारी 8 सेमेस्टर की फ़ीस ये होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो 27,950 है, ठीक है, ये फ़ीस एडमिशन फ़ीस थी, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, आपको हर सेमेस्टर की फ़ीस है वो 4,250 पड़ती है। जो एडमिशन फ़ीस में फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस उन्होंने ले ली थी, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 4,250 मुझे और 7 सेमेस्टर के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मेरी फ़ीस बनेगी टोटल वो बनेगी 57,700 रुपीज़। एडिंग टू दैट, ठीक है, हर सेमेस्टर आपको 1,200 की फ़ीस लगती है। वो आप कॉलेज को नहीं देते हो, आप यूनिवर्सिटी को देते हो, जो कि एग्जामिनेशन फ़ीस है। तो अगर हम उसे 8 सेमेस्टर काउंट करें तो आपकी जो टोटल फ़ीस हुई वो थी 67,300। अब उसमें एक चीज़ है कि हर कॉलेज 10,000 to 15,000 आपसे कॉशन मनी डिपॉजिट नाम से पैसे लेता है। वो इसलिए लेता है कि अगर आप कॉलेज के अंदर कोई कॉलेज की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर से, लैब का कुछ हो गया, अगर आपसे टूटता है तो वो आपसे फ़ाइन नहीं, डायरेक्ट फ़ाइन नहीं लेंगे, वो आपके कॉशन में ही जो आपने 10 या 15,000 डिपॉजिट किया है उसमें से वो लोग पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जितना पैसा आपका बचेगा वो आप एक एप्लीकेशन देके 4 साल बाद अपने बीटेक के एंड में वो पैसा आप निकाल सकते हैं, जो कि इन जनरल कॉलेज में वैसा कुछ होता नहीं है। तो आपको अपने बीटेक के एंड में वो 10,000 मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 10,000 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आपकी जो मेरी जो टोटल फीस है वो है 57,300 रुपीज़। यह है मेरी बीटेक 4 साल की फ़ीस। मैं बीटेक CSE ब्रांच से हूँ, ठीक है, और मैंने TFW लेके सीट ली है, ठीक है। तो ये था, मतलब रफली कहा जाए तो आपका अगर आप TFW लेके पढ़ते हो तो जो आपकी फ़ीस है वो 60,000 के अराउंड आती है। लेकिन यहाँ पे हर कॉलेज का थोड़ा अलग होगा। अब देखिए, मैं आपको एक और ब्रेकडाउन बताना चाहता हूँ कि ये जो 4,250 नंबर है ये आया कैसे, ठीक है। तो हर कॉलेज का एक फीस, जैसे कि मेरे कॉलेज का, मैं एडमिशन ले रहा था उस टाइम कॉलेज की फ़ीस थी 3,70,80,000 के अराउंड पे, ठीक है। लेकिन अभी जो फीस है वो 4,70,000 है। बहुत सारे कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ी है इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये 4,250 कैसे है। तो जब मैं एडमिशन ले रहा था तो कॉलेज की जो सेमेस्टर फीस थी वो थी 4,4,250, ठीक है, ऐसी कुछ फीस थी। तो इसमें देखिए, अगर TFW का फॉर्म क्या है, ट्यूशन फंड वेवियर, तो आपको जो ट्यूशन फंड है उससे आपको वेवियर मिलता है, वो आपका फ्री होता है, वो गवर्नमेंट आपके बिहाफ में पे कर देती है, आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। तो जो ट्यूशन फीस है उसमें वो थी 40,000 होता है स्टैंडर्ड ट्यूशन फीस, ठीक है। तो जो मेरी सेमेस्टर की फीस बची वो थी 4,250। 4,250 क्या है, लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट्स फीस, मैनेजमेंट फीस, ऐसी ऐसी फीस है कुछ कॉलेजेस लेता है खुद को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो वही 4,250 फीस है, ठीक है, वो आपको देनी पड़ेगी। कुछ कुछ कॉलेजेस का ज़्यादा होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस का कम होता है, ठीक है। और कॉलेजेस, अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो कुछ कुछ कॉलेज डोनेशंस भी लेते हैं, ठीक है, डोनेशंस भी लेते हैं। तो शायद अगर आप TFW से एडमिशन लेंगे तो आपको डोनेशन ना देने पड़े, क्योंकि आप एक तो आप TFW से जा रहे हो, ऊपर से आप काउंसलिंग से जा रहे हो, तो आप पे वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो ये था, मतलब एक लाइन में कहा जाए तो स्टैंडर्ड फीस है 60,000। अब मेरे कॉलेज का जो फीस है वो इंक्रीज़ हुआ है, बट आई थिंक TFW को उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। शायद गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट शायद उस फीस को 45,000 कर दिया गया हो, तो वो ट्यूशन फ़ी आपका 40,000 से 45,000 माइनस होगा। कॉलेज से जाके आप एक बार ज़रूर बात करें इस बारे में, ठीक है। बट स्टैंडर्ड 60,000 में आपका TFW से वो 4 साल का कोर्स हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और फिर भी कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। नहीं तो अगर बहुत सारे कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजन्स हुए तो मैं एक और वीडियो आपको बना दूंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।